हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनावी बॉन्ड बोलते हैं। ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देना चाहते हो या चंदा देना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप डोनेशन दे सकते हो। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है कि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के तरफ मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि जो भी सरकार के पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी जो चंदा आता है आम आदमी के द्वारा या किसी भी लोगों के द्वारा, तो उसको सोर्स पता होना चाहिए कि उसका पैसा आता कहाँ से है, खर्चा कहाँ होता है, डोनेट कौन कौन सा करता है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम देखने वाले हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसके सारा डिटेल देखेंगे। उसके बाद इसके लिए जो रिकमेंडेशन आया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसका रिकमेंडेशन दे करके जो सिंपल आदमी है वो आरटीआई के जरिए मतलब इस तरह के डाल करके एक प्रोविज़न होना चाहिए ताकि उसका पता चल सके कि उसका रिसोर्स का क्या है और कहाँ से आया है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं। तो आज देखते हैं क्या है कि फाइनेंस बिल ये इंट्रोड्यूस कब हुआ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में फाइनेंस बिल के मतलब अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फोर्स में कब आया, 2018 में आता है। इसके अंदर फीचर क्या क्या है, फीचर जो देखने वाले हम कि पहला इशू कौन कर सकता है। तो इशू इसमें करने के लिए जो बैंक ऑथराइज किया गया हो एसबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना का मिनिमम डिनोमिनेशन कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 1000 से लेकर के आप 1 करोड़ तक करा सकते हैं। पेएबल किसको होगा, पेएबल होगा किस फॉर्म में पे करने का फॉर्म कौन सा होगा, पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री। ये एक तरह का जब जाएंगे ना एसबीआई में जो बॉन्ड आप खरीदने, तो एक तरह का बियरर, एक तरह का मतलब जैसा चेक होता है, चेक के फॉर्म में आप एक लिफाफा के तौर पे आपको दे देगा। उसमें क्या होगा, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो उसका आपको नाम नहीं पता चलेगा कौन आदमी दे सकता है। और इसको आपको अगर इनकैश कराना है मतलब आप उसको जैसे बोलते हैं ना कि भजाना विड्रॉ करने के लिए, तो आपको वही उसी ब्रांच में जा करके आप डालोगे तो आपको पैसे दे देगा। उसके बाद कौन कौन सा खरीद सकते हैं, तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड एंटिटी होना चाहिए। एस्टेब्लिश्ड एंटिटी मतलब वैसे फॉरेनर कंपनी जिनका मतलब ब्रांच इंडिया में होना चाहिए, वो भी डोनेशन कर सकता है। अगला क्या है ये कि जैसे आप गए बैंक में, आपने इशू करा लिया बॉन्ड, तो उसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोगे तो पॉलिटिकल पार्टी को है कि कम से कम मतलब 15 दिनों के अंदर में उसको विड्रॉ करा लेना है, वरना इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। एलिजिबल कौन कौन सा एलिजिबल है पॉलिटिकल पार्टी, तो बोला गया है कि रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1951 के प्रोविज़न में आता है, उसके अंदर वैसे पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए जो इसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। अगला क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया कि मिनिमम 1% वोट वैलिड वोट होल्ड वोट होना चाहिए लास्ट जनरल इलेक्शंस में। जैसे अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन आप दे रहे हो तो वो तभी भी वो इनकैश कर पाएगा जब वो 2019 के इलेक्शन से हुआ था। उसमें कम से कम 1% वोट, वो वैलिड वोट का 1% वोट उसको कम से कम मिला हो लास्ट जनरल इलेक्शन में। अगला क्या है, परचेज का फॉर्म क्या हो सकता है, आप परचेज कर सकते हैं कैसे, आप डिजिटली या चेक के फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं। इसका एम क्या था, एम यही था कि ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, कि जैसे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ कौन बंदा मतलब मुझे डोनेशन दिया है। तो उसको एनोनिमिटी रखने के लिए इसमें है कि मतलब फंड के तौर पे मतलब इस फंड के तौर पे इसको आप दे सकते हैं। अगला क्या है, इशू क्या हो रहा है, इशू यही हो रहा है कि पब्लिक हैव नो राइट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज। ऐसा मामला आ रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में एडीआर जो गई थी उसके लिए, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से ये रिप्लाई आया कि कोई भी सिंपल आदमी के पास राइट नहीं है कि रिसोर्स जानने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग ना एक आर्टिकल अभी जो द हिंदू में आज पब्लिश हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे बैकग्राउंड जो है मतलब ये सारे तो है ही उनके अंदर। उसके अलावा उसमें दिया गया है कि आप किस तरह से इसको मतलब थोड़ा रिफॉर्म करके मतलब आम आदमी मतलब सिंपल पब्लिक के लिए रिसोर्स कहाँ से आता है, क्या मतलब कौन सा फॉर्मेट में आया है, तो उसको जानने के लिए कुछ रिकमेंडेशन इस राइटर ने दिया। राइटर ने क्या बोला है कि 1910 ईस्वी में यूएसए में एक पब्लिक एक्ट आया था,
इसके अंदर था कि पब्लिक एक्ट के अंदर कि डिस्क्लोज द फंड एंड लिमिट्स, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मतलब फंड आप कहाँ से लिए हैं और उसका लिमिट होना चाहिए कि आप इतने अंदर में ले सकते हैं, एक लिमिट पे। 2014 में इस तरह का ही एक और ये स्कीम सा एक और तरह का जो रिफॉर्म आता है, यूरोपियन यूनियन मतलब 18 कंट्रियों का एक यूनियन है, जो अब 17 हो गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर हो गया इसलिए 17 हो गया है। तो इसने इसके अंदर एक रिकमेंडेशन आया था 2014 में, वैल्यू ऑफ डोनेशन एंड लिमिट पर ईयर। इसने बोला कि डोनेशन कहाँ से आ रहा है और साल में कितना डोनेशन ले सकते हैं, इसके लिए आपको एक लिमिट सेट कर देना चाहिए। इसी तरह 2000 ईस्वी में यूके में आया था पॉलिटिकल पार्टी रेफरेंडम करके। इसमें बोला गया कि रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए लिमिट का, कि आप इतना ही पॉलिटिकल डोनेशन ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपका डोनेशन का लिमिट एक्सीड होता है तो आपको सोर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से हुआ। तो इसी कड़ी में ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कैसा लगा ये चैनल, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कुछ रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं ताकि हम अपने अंदर इसको और सुधार कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।